अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमें दिया है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 6, 3, 6। हमें एक एपी दी हुई है, क्या है एपी 9, 17, 25, उसमें हमें उन एपी का योग कितना दिया है 6, 3, 6। हमें क्या निकालना है मैनी टर्म्स ऑफ द एपी की, उस एपी की कितनी टर्म्स है, मतलब हमें क्या निकालना है एन की वैल्यू निकालनी है। देखो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, डी की वैल्यू A2 माइनस A1, d इक्वल टू 17 माइनस 9, d इक्वल टू 8 एंड एस एन की वैल्यू क्या दी है 6, 3, 6। एन की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड, फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू क्या है 6, 3, 6 इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ए की वैल्यू क्या है 9 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 8। 6, 3, 6 इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 9 जा 18 प्लस 8 1 जा 8 एन माइनस 8। 6, 3, 6 इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2। 18 माइनस 8 करेंगे 10 प्लस 8 एन सेम एज इट इज। 6, 3, 6 इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई कॉमन क्या लेंगे इसमें से 2, अंदर क्या रहेगा 5 प्लस 4 एन, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 6, 3, 6 इक्वल टू एन की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 एन प्लस 4 एन स्क्वायर, 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन प्लस के है इस साइड लेके आएंगे माइनस के 6, 3, 6 इक्वल टू 0। अब देखो क्या करेंगे 4 एन स्क्वायर सेम एज इट इज, हम करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 6, 3, 6 से। 4 6 जा 20, 4 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25। 2 5 4 4 के हमने ऐसे फैक्टर करने हैं, उसका प्लस करें माइनस करें किसके इक्वल आना चाहिए 5 एन की। देखो क्या है 53 की मल्टीप्लाई अगर 44 से करें तो इसके इक्वल आए, और क्या हो अगर हम इसका माइनस करें 53 में से 48 तो क्या आएगा 5 एन। देखो 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 5 जा 40 और 2 42, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 5 जा 20 और 1 21, 4 4 5 2 सेम है। अब क्या करेंगे प्लस 53 एन माइनस 48 एन माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या है n, अंदर क्या है 4 एन प्लस 53, इसमें से कॉमन लेंगे माइनस 12, अंदर क्या आएगा 4 एन प्लस 53 इक्वल टू 0। n माइनस 12 एंड 4 एन प्लस 53 इक्वल टू 0। n इक्वल टू 12 माइनस के इस साइड लेके आएंगे प्लस के 4 एन प्लस 53 इक्वल टू रखेंगे 0, 4 एन इक्वल टू माइनस 53, एन इक्वल टू माइनस 53 डिवाइड बाई 4। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी जो n की वैल्यू होगी वो नेगेटिव नहीं होगी, क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आई है 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमें दिया है। देखो द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, ए की वैल्यू है हमारे पास 5, द लास्ट टर्म इज 45, ए एन लास्ट टर्म क्या है 45 एंड द सम इज 400। इस एपी का योग क्या है हमारे पास 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है एंड द कॉमन डिफरेंस, एंड हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। देखो हमारे पास a की वैल्यू क्या है 5 एंड a n की वैल्यू क्या है 45 एंड s n की वैल्यू क्या है
400। हमें क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू एंड d की वैल्यू। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस एन इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 a प्लस एल। एस एन की वैल्यू क्या है 400 इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू है 5 प्लस l की वैल्यू है 45। 400 इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 45 करेंगे 50, 2 1 जा 2, हमारे पास आया 25। 425 क्या मल्टीप्लाई में, इससे लेके आएंगे डिवाइड में, इक्वल टू n। 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 25 6 जा 150। n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 16। अब क्या करेंगे, n की वैल्यू 16 आई है, d की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 45 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n की वैल्यू क्या है अभी अभी हमने निकाली है 16 माइनस 1 और d की वैल्यू करें निकाल लेंगे। 45 प्लस में है, इस साइड लेंगे माइनस में, इक्वल टू क्या है 16 माइनस 1 15 डी। 45 माइनस 5 करेंगे 40 इक्वल टू 50 डी। 15 डी 40 मल्टीप्लाई में 15 है, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में 15 इक्वल टू डी। 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 14, 8 डिवाइड बाई 3 हमारे पास क्या आई है डी की वैल्यू। एन की वैल्यू आई है 16 और डी की वैल्यू क्या आई है 8 डिवाइड बाई 3। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमें दिया है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म कितना है 17 एंड लास्ट टर्म an कितना है 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हाउ मैनी टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स है मतलब n की वैल्यू, एंड व्हाट इज देयर सम्स, एंड एपी का जो सम है वो कितना है। मतलब देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 17, an की वैल्यू क्या है 350, कॉमन डिफरेंस कितना है 9, n की वैल्यू और निकालना है sn की वैल्यू। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे an वाला फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है 350 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 9। 350 प्लस में 17 है, इस साइड लेके आएंगे माइनस 17 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। 350 में से 17 कट करेंगे क्या आएगा 333 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। 333 9 क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में, इक्वल टू n माइनस 1। 333 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 ज़ा 20, 7 6 3, 9 7 जा 63, हमारे पास आया है 37 इक्वल टू n माइनस 1। 37 माइनस का 1 है, इस साइड लेके आएंगे प्लस 1 इक्वल टू n। 37 प्लस n क्या होगा 38 इक्वल टू n। हमारे पास n की वैल्यू क्या आई है 38। अब हमने निकालनी है एस एन की वैल्यू। एस एन इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 a प्लस एल। एल क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है लास्ट टर्म ए एन ही क्या होगा एल होगा। एस एन इक्वल टू n कितना है 38 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू क्या है 17 प्लस l की वैल्यू क्या है 350। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। एस एन इक्वल टू 19 प्लस करेंगे क्या आएगा 367। एस एन इक्वल टू 19 की मल्टीप्लाई करेंगे 367 से, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 6 जा 54, 54 और 6 60, 6 कैरी, 9 3 जा 27
और 3 33, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3 7 9 6। हमारे पास एस एन की वैल्यू क्या आई है 6 9 7 3। ठीक है, हमने क्या निकाला था, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, मतलब एन की वैल्यू एंड व्हाट इज देयर सम, एस एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या आई है 38 एंड एस एन की वैल्यू क्या आई है 6 9 7 3। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमें दिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी में कितने टर्म्स है 22, उसका हमने क्या फाइंड करना है योग, इन विच डी इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस है 7 एंड 22 टर्म्स इज 149। ए एन की वैल्यू क्या है 149। देखो एन की वैल्यू क्या है 22 एंड डी की वैल्यू क्या है 7 एंड ए 22 क्या है 149, मतलब ए एन की वैल्यू, और एस 22 की वैल्यू क्या करनी है हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ए एस एन की वैल्यू निकालने से पहले क्या करेंगे ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है 149 इक्वल टू ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एन की वैल्यू है 22 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू है 7। 149 इक्वल टू ए प्लस 22 माइनस 1 करेंगे 21 इंटू 7 इक्वल टू ए। 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 149 प्लस के हैं इस साइड लेके आएंगे माइनस के 147 इक्वल टू ए। 149 माइनस 147 करेंगे तो 2 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई है 2। अब हम करेंगे एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस एल। एस 22 इक्वल टू एन क्या है 22 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू क्या है अभी भी निकाली है 2 प्लस एल 149, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एस 22 इक्वल टू 11, 149 प्लस 2 करेंगे 151, एस 22 इक्वल टू 151 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 1 1 जा 1, 1 5 जा 151, 1661, 1661। हमारे पास S22 की वैल्यू क्या आई है 1661। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमें दिए है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। कितने हैं एपी में 51 टर्म्स है, उसमें हमें क्या करना फाइंड द सम 51 टर्म्स का योग फाइंड करना है। एपी वोज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, जिसमें सेकंड टर्म क्या है 14 एंड थर्ड टर्म क्या है 18। देखो एन की वैल्यू एन की वैल्यू क्या है 51 एंड A2 की वैल्यू क्या है 14, A3 की वैल्यू क्या है 18। हमें फाइंड क्या करना है S51। सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा D इक्वल टू A3 माइनस A2। D इक्वल टू A3 क्या है 18 माइनस 14, D इक्वल टू 4। ठीक है 4 आ गया। अब हम निकाल लेंगे A की वैल्यू। A की वैल्यू कैसे निकालेंगे A इक्वल टू A2 माइनस D। A2 क्या है 14 माइनस D क्या है 4, A इक्वल टू 10। देखो D की वैल्यू हमारे पास आई है 4 एंड A की वैल्यू क्या आई है 10। अब हम क्या निकालेंगे Sn इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। S51 इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 2 a की वैल्यू क्या आई है 10
प्लस n की वैल्यू क्या है 51 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 4। s 51 इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 2, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 20 प्लस 50 इंटू 4। s 51 इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 2, 20 प्लस 50 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 200। s 51 इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 2 प्लस करेंगे 2 2 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0। s 51 इक्वल टू 51 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 से कर लेंगे, 0 हम पीछे बाद में लगा लेंगे। 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 5 1 6 5 एंड 0, 5 6 1 0। s 51 की वैल्यू क्या आई है 5610। देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला a3 माइनस a2, क्योंकि हमारे पास थर्ड और सेकंड टर्म था, उसमें से a3 माइनस a2 किया एंड d की वैल्यू क्या आई 4। d की वैल्यू से हमने क्या किया फर्स्ट टर्म निकाला। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए a2 माइनस क्या करा d करा। a इक्वल टू 14 माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास आई 10। अब हमने क्या निकालना था s51। s51 निकालने के लिए हमने sn वाला फॉर्मूला यूज किया और वैल्यू पुट करके s51 की वैल्यू हमारे पास आई है 5610। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमें दिया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी में कितने हैं एपी के फर्स्ट 7 टर्म्स का योग क्या है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 एंड 17 टर्म्स का योग कितना है हमारे पास 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमें क्या फाइंड करना है फर्स्ट n टर्म्स का योग फाइंड करना है। देखो S7 क्या है 49 एंड S17 क्या है 289। ठीक है, n की वैल्यू हमें क्या दी हुई है n। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे S7 को लेंगे। ठीक है, Sn इक्वल टू n माइनस 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू इसमें क्या है 7, 7 डिवाइड बाई 2, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2a प्लस 6d। Sn की वैल्यू क्या है 49 इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2, 2a प्लस 6d। 49 2 क्या है डिवाइड में है मल्टीप्लाई में आएगा, 7 क्या है मल्टीप्लाई में डिवाइड में इक्वल टू 2a प्लस 6d। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। ये क्या है इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या लेंगे S17 को, फॉर्मूला वही Sn इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S इसमें क्या है n की वैल्यू 17 इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 की वैल्यू क्या है 289 इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 9, 2a प्लस 17 में से 1 कट करेंगे 16d। 289 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 17 इक्वल टू 2a प्लस 16d। डिवाइड करेंगे 17 1 जा 17, 8 में से 7 कट करेंगे 1 1 9, 7 7 जा 1 1 9, 17 2 जा 34 इक्वल टू 2
ए प्लस 16 डी, इक्वेशन क्या है सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, कट करेंगे इक्वेशन सेकंड से। हम लिखेंगे सब इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड क्या है 2a प्लस 16d इक्वल टू 34 एंड फर्स्ट क्या है 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। माइनस करेंगे साइन चेंज होंगे, एक प्लस का 2 है एक माइनस का 2 है तो क्या हो जाएगा कट। अब देखो 16d में से 6d कट करेंगे 10d इक्वल टू 34 में से क्या करेंगे 40 कट करेंगे 20d इक्वल टू 10d इक्वल टू 20, d इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, d इक्वल टू क्या आया है 2। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास d की वैल्यू आई है वो पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, 2a प्लस 6d की क्या है 2 इक्वल टू 14, 2a प्लस 6 2 ज़ा 12 इक्वल टू 14, 2a इक्वल टू 14 माइनस 12, 2a इक्वल टू 14 में से 12 कट करेंगे 2a इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, a की वैल्यू क्या आई है 1। अब हम इसमें यूज़ करेंगे एस एन वाला फॉर्मूला, n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, 2a की वैल्यू क्या आई है 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 2, n डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2n माइनस 2 1 जा 2, 2 माइनस का ये प्लस का कट हो जाएगा इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में 2n, 2 से 2 कट करेंगे n की मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ n स्क्वायर, एस n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है n स्क्वायर। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमें दिया है शो दैट a1 a2 एंड डॉट 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 a एंड डॉट 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 फ्रॉम एन AP वेयर एन an इज डिफाइंड एज बिलो। हमें क्या है एक AP दी है a1 a2 और जिसमें क्या है हमें डिफाइंड है an, अलग अलग वैल्यू दी हुई है an की। फर्स्ट क्वेश्चन में है an इक्वल टू 3 प्लस 4n एंड सेकेंड है an इक्वल टू 9 माइनस 5n। आगे क्या है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। हमें क्या है फर्स्ट में भी और सेकंड में भी S15 क्या करना है फाइंड करना है, S15 का योग हमें फाइंड करना है। सबसे पहले देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है an इक्वल टू 3 प्लस 4n। इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले n की वैल्यू क्या रखेंगे 1, a1 इक्वल टू 3 प्लस 4n की वैल्यू क्या रखी है 1, a1 इक्वल टू 3 प्लस 4 1 जा 4, a1 इक्वल टू 3 प्लस 4 7। अब n की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, a2 इक्वल टू 3 प्लस 4 और n की वैल्यू क्या है 2, a2 इक्वल टू 3 प्लस 4 2 जा 8, a2 इक्वल टू 3 प्लस 8 11, a3 अब n की वैल्यू क्या रखेंगे 3 प्लस 4 n की वैल्यू है 3, a3 इक्वल टू 3 प्लस 4 3 जा 12, a3 इक्वल टू 3 प्लस 12 15। हमारे पास एक AP बन गया है, AP क्या है हमारी 7 11 एंड 15। अब इसमें से क्या करेंगे हम फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। a1 देखो क्या है 7, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, d इक्वल टू 11 माइनस 7, d इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे S15 की वैल्यू निकालेंगे n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
S15 इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 15 डिवाइड बाई 2, 2 a की वैल्यू क्या है 7 प्लस n की वैल्यू क्या है 15 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है 4। S15 इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2, 2 7 जा 14 प्लस 15 में से 1 कट करेंगे 14 और इंटू 4। S15 इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2, 14 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 6, 1 कैरी 4 1 जा 4 और 1 5। S15 इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 प्लस करेंगे 70, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। S15 इक्वल टू 15 की और 35 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 3 जा 15 और 2 17, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3 प्लस करेंगे 5 12, 1 कैरी 1 3 1 3 और 1 4 और 1 5 मल्टीप्लाई की हमारे पास क्या है 5 2 5। ठीक है, S15 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 525। दोबारा देख लो एक बार, इस सबसे पहले हमें an की वैल्यू दी हुई है 3 + 4n, n की वैल्यू हम रखेंगे सबसे पहले 1, उसके बाद 2 और फिर 3। हमारे पास क्या बन गया एक AP बन गई है। AP बनने के बाद हमने फर्स्ट टर्म्स निकाली 7, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस हमारे पास आया 4। अब हम निकालेंगे S15 निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया SN इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S15 निकालने के लिए हम जो भी हमारे पास वैल्यू है वो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्यूशन करके S15 की वैल्यू निकालेंगे। S15 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 525। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 10th का जो फर्स्ट पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। देखो सेकंड क्या है हमारे पास an इक्वल टू 9 माइनस 5n। अब हम n की वैल्यू क्या रखेंगे 1, a1 इक्वल टू 9 माइनस 5, n की वैल्यू क्या है 1, a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 1 जा 5, a1 इक्वल टू 9 में से 5 कट करेंगे 4। अब हम क्या रखेंगे n की वैल्यू रखेंगे 2, a2 इक्वल टू 9 माइनस 5, n की वैल्यू क्या है 2, a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 2 जा 10, a2 इक्वल टू 10 में से 9 कट करेंगे -1। अब निकालेंगे a3, 9 माइनस 5, n की वैल्यू क्या रखेंगे 3, a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 3 जा 15, a3 इक्वल टू 15 में से 9 कट करेंगे -6। हमारे पास AP क्या बनी है 4 - 1 - 6 ... a1 की वैल्यू क्या है 4, d की वैल्यू निकालेंगे a2 माइनस a1, d इक्वल टू -1 - 4, d इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस के 5। अब हम क्या करेंगे S15 निकालेंगे n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S15 इक्वल टू n 15 डिवाइड बाई 2, 2a की वैल्यू क्या है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -5। S15 इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8 प्लस n की वैल्यू यहाँ क्या आएगी 15, 15 में से -1 करेंगे 14 और -5। S15 इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2, 8, 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 1 जा 5 और 2 7 माइनस के 70। S15 इक्वल टू 70, 50 डिवाइड बाई 2, 70 माइनस 8 करेंगे -62, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। S15 इक्वल टू 31 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 3, 5 6 4, 4 6 5 किस चीज़ के आएंगे
माइनस की। ठीक है, हमारे पास S15 की वैल्यू क्या आई है -465। वही हमने सबसे पहले क्या किया, n की वैल्यू 1 रखी, फिर 2, फिर 3, हमारे पास एक AP बन गई। AP में से हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म्स निकाली, कॉमन डिफरेंस निकाला, फिर S15 की वैल्यू निकाली, वैल्यू पुट करके हमने S15 की वैल्यू निकली है -465। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो हो जाता है कंप्लीट।